आज हम लोग क्लास 10th के पाठ पुस्तक क्षितिज से सूरदास के पद को पढ़ेंगे। सूरदास के ये पद सूरदास के भ्रमर गीत से लिया गया है। ये 4 पद हैं। इसमें जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे तो गोपियाँ उनके आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उद्धव को वियोग संदेश भेज वे स्वयं नहीं आए। तब उद्धव उनसे श्री कृष्ण को भूल जाने के लिए कहते हैं, लेकिन गोपियाँ सागुण प्रेम पद के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करती हैं और मानती हैं कि वे किसी भी प्रकार स्वयं को श्री कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं कर सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। इसका अर्थ होगा अति यानी कि बहुत, बड़भागी का अर्थ भाग्यशाली, भाग्यवान। गोपियाँ उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग करके कहती हैं कि उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। अप्रस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अप्रस का अर्थ होता है जिसे छुआ ना जा सके, स्नेह से, तगा धागा बंधन, नाहिन का अर्थ होता है नहीं, अनुरागी का अर्थ होता है प्रेमी, प्रेम का छाप। यानी कि गोपियाँ उद्धव पर कटाक्ष कर रही थी कि श्री कृष्ण के साथ रहकर भी तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ है। श्री कृष्ण का प्रेम एक धागा भी तुम्हें नहीं छू पाया है। पुरेनी पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। पुरेनी पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता, रहत जल भीतर का अर्थ होता है जल के अंदर, ता तो भी, रस का अर्थ होता है पानी, दागी का मतलब होता है दाग धब्बा। यानी कि जैसे कमल के फूल की पत्तियां जल में रहकर भी जल से ऊपर ही रहती हैं, उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती, जल का कोई दाग उस पर नहीं लगता है, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो फिर भी श्री कृष्ण का प्रेम तुम्हें छू नहीं पाया है। गोपियाँ कटाक्ष कर रही थीं। जो जल मह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। गोपियों ने फिर उद्धव की तुलना किसी तेल के मटके से की है जो निरंतर जल में रहकर भी उस जल से खुद को अलग नहीं कर सकता है। जो का अर्थ होता है जैसे, जलमह का अर्थ होता है जल में, गागरी का मतलब होता है घड़ा। जिस घड़े में तेल लगा हो उस घड़े को जल में अंदर डाल दें तो उसमें एक बूंद भी नहीं टच कर सकती। ताको का अर्थ होता है उसको, लागी का अर्थ होता है लगती। जैसे कि यानी तुम तो ऐसे ही हो जैसे जल की मटकी को पानी में डुबो देने पर भी एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं ठहरती है। अभी तक तुमको श्री कृष्ण के प्रेम का अनुभव नहीं हुआ है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि रूप परागी। प्रीति नदी का अर्थ होता है प्रेम की नदी, पाँव का अर्थ होता है पैर, बोरियों का अर्थ होता है डुबोना, परागी का अर्थ होता है मुग्ध होना। यानी कि प्रेम की नदी में अभी तक पाँव नहीं डुबोया है, तुम्हारी दृष्टि किसी को देख करके भी उसमें उलझी नहीं है, किसी से प्रेम स्थापित नहीं हुआ है। हर वक्त तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो तब भी तुम श्री कृष्ण के प्रेम में मुग्ध नहीं हुए हो। सूरदास अबला हम भोरी। अबला का अर्थ होता है जिसमें कोई शक्ति ना हो, कमजोर। भोरी का अर्थ होता है भोली। हम तो अबला और भोली हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ गई हैं। गुड़ चाटी जो पागी। गुड़ का अर्थ होता है गुड़, चाटी का अर्थ होता है चीटी, पागी का अर्थ होता है लिपटना। सूरदास जो हम नारियां हैं, जो हम स्त्रियां हैं, वह बहुत ज़्यादा भोली हैं। हम उस चींटी के समान हैं जो गुड़ पर बैठकर चिपक जाती हैं, चिपक कर प्राण त्याग देती हैं। हम चाहें तो श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटे हुए श्री कृष्ण को अपने हृदय से उनको निकाल नहीं सकते हैं। यही कारण है कि गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं जबकि वे खुद को अभागिन अबला नारी समझती हैं, क्योंकि वह बुरी तरह कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया में अभी पाँव नहीं रखा है, ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया है। जबकि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ चुकी हैं मानो जैसे गुड़ में चींटियाँ लिपटी हों। वास्तव में गोपियाँ कहना चाहती हैं कि उद्धव तुम बहुत दुर्भाग्यशाली हो, श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़ पाए हो। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।